यही है कि ये कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है उस पर जो नरेंद्र मोदी, जो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट की ओपिनियन है, अमेरिका उसको दुरुस्त तस्लीम करते हुए जहां कहीं भी उसका इन्फ्लुएंस है वो उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को दे रहे हैं लॉलीपॉप। चर्चा में आप देखेंगे कि भारत के आक्रामक फॉरेन डिप्लोमेसी से पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। वेस्टर्न वर्ल्ड से लेकर अरब वर्ल्ड तक पूरी दुनिया में भारत अपनी पैठ बनाया हुआ है। साथ ही साथ पाकिस्तान यह मानने लगा है कि भारत के असर रसूख का ही नतीजा है कि IOC जैसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें कोई भाव नहीं देता। तो चलिए देखते हैं और क्या कुछ बातें हुई है इस चर्चा में। कि वेस्ट में जो इस्लाम के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो मुसलमानों को मतऊन किया जा रहा है, उसका मुकाबला किया जाए। लेकिन इसमें राणा साहब एक देखें, ये बात तो सही है कि किसी के खिलाफ ये नहीं है, लेकिन अब आप देखें ना, जिन ममालिक के जो इस वक्त दुनिया में एक ही सुपर पावर है जो अमेरिका है, वो भारत का, मैं जरा कश्मीर के मसले पर क्यों नहीं खुलकर बात हो रही। भारत चाइना का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने अपना उसको इत्तेहादी बना लिया। भारत की प्रायोरिटी ये है कि कश्मीर के अंदर वो मेरा अटूट अंग है और इसमें हम कश्मीरियों को कोई इस्तेस्वाब राय नहीं देंगे, और पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है वो गलत है। सऊदी अरब जो है, अब दर हकीकत वो अमेरिकन जो एक दोस्ती इंडिया की है, और वो जो इन्फ्लुएंस इजराइल और अमेरिका का इस वक्त सऊदी अरब पर है, उसकी बुनियाद पर सऊदी अरब ये उज़र पेश कर रहा है कि हमारी जी वहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और आप OIC फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ना कराएं, स्पेशल एक उसका हंगामी इजलास ना बुलाएं, हम स्पीकर्स का इजलास बुला लेते हैं, हम कुछ और कमेटी का इजलास बुला लेते हैं। अब उसमें जब वो स्पीकर्स का इजलास बुलाते हैं तो उसमें वो सिर्फ कश्मीर पे नहीं बुलाते, उसमें वो साथ और दूसरे मामला भी ह्यूमन राइट्स के ले आते हैं। तो वो जो कुछ भी हो रहा है वो बुनियादी तौर पर इंडिया को और अमेरिका के इन्फ्लुएंस की वजह से ये लोग वो एक पॉइंट नहीं उठा पा रहे। अच्छा, अब किसी के, अब ये चैलेंज जो करना है, ये चैलेंज तो आप जो एक अमेरिकन इनजस्टिस है इस खित्ते में, उसके खिलाफ है ना ये चैलेंज। इंडियन इनजस्टिस जो है उस पर आके ये बात नहीं करते। तो अब ये उसको कहना कि ये, इसको आप भले ब्लॉक समझें, इसको भले कुछ भी करें, बट रियल जो कहानी है वो तो यही है कि ये कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है उस पर जो नरेंद्र मोदी, जो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट की ओपिनियन है, अमेरिका उसको दुरुस्त तस्लीम करते हुए जहां कहीं भी उसका इन्फ्लुएंस है वो उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को दे रहे हैं लॉलीपॉप, IMF के जरिए 4 बिलियन दे दिए। सऊदी अरब ने भी देखा कि ये ऐसे लोग हैं, चले 3 बिलियन कैश दे दो। UAE से भी 2 बिलियन कैश दिलवा दिया। अच्छा भी आपको तेल सस्ता दे देते हैं, क्योंकि माजी में देखें फिर वो बात आती है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है राणा साहब। माजी के हुक्मरानों ने पिछले 20 साल में इस हद तक इकोनॉमी पर कर्जे चढ़ाए, इसीलिए चढ़ाए गए कर्जे कि आप इतने मजबूर हो जाएं कि एट द एंड ऑफ द डे आप कश्मीर को भी गिव इन करें, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी गिव इन करें, क्योंकि आपका सर्वाइवल ही नहीं रहेगा। एजेंडा तो उनका यही था। अब एजेंडा यही है। तो ये एक बुनियादी चीज है जिसको अब ये हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या फर्क पड़ता है? सऊदी अरब, मेरी बात सुने, सऊदी अरब ने $450 बिलियन का असला लिया है अमेरिका से, तो 70 बिलियन की क्या इन्वेस्टमेंट है जी सऊदी अरब के नजदीक? क्या उसकी हैसियत है? लेकिन वो इसका उज़र बना के पेश कर रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट की कोई हैसियत नहीं है। मसला ये है, जो देखें मैं बात जो कर रहा था कि ये जो 3 ममालिक हैं, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, इनके सरबराहों की जो कोशिश है, जो बात आप कह रहे हैं कि आलम इस्लाम की ये जो कमजोरियां हैं जिनको मगरब इस्तेमाल करता है, कि ये वही इनकी सूरत हाल, जिस तरीके से आपने अभी बात की कि जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस की एक अहमियत थी, लोग घबराते थे, इस्लामी कॉन्फ्रेंस को अहमियत दी जाती थी। जब जिन शख्सियात का आपने जिक्र किया उसमें शाह फैसल, भुट्टो साहब जैसे लोग मौजूद थे, तो इस्लामी कॉन्फ्रेंस अपनी हैसियत मनवाती थी दुनिया से। समी साहब, तो आज भी उसी तरीके से इसको, इस्लामी कॉन्फ्रेंस को फाल बनाने के लिए भी जरूरी है कि इन ममालिक की ये जो कमजोरियां हैं, आपको एक और खबर, राणा साहब आप देखें, एक और खबर डिस्कस कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। अभी ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि ये जो हमारे हाथ में व्हाट्सएप है ना, हम कहते हैं बड़ा महफूज है। ये जो टेलीफोन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं कि इस पर आप कॉल करें, इस पर आप बात करें, ये महफूज है। और बहुत सारी कंपनियां, जिनमें एक कंपनी जो पूरे दुनिया में ये प्रोवाइड करती है इंक्रिप्शन,
कि जी आपने अगर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अपनी कॉलें अगर महफूज करनी है, पर्सन टू पर्सन महफूज करनी है, तो आप हमारी मदद लें। ALG इंक्रिप्शन वाली कंपनी जो ये करती है, आपको पता है क्या उसका अब इन्वेस्टिगेशन के बाद बात सामने आई है? पिछले 40 साल से वो जो इंक्रिप्टेड कंपनियां हैं वो CIA के लिए काम कर रही हैं। जिसको आप महफूज समझ के कॉल कर रहे हैं ना ये, और वो कह रही हैं कि ये हमने महफूज किया है, वो सारी की सारी गुफ्तगू CIA के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, बिल्कुल ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द आपस में व्हाट्सएप पे कॉल करते थे, टेलीफोन पर जो बातें करते थे, वो सारी की सारी तो CIA सुन रहा था। और ये पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते थे कि जी आपके पास कोई इतला आ जाती है तो आपकी फौज, आपकी एजेंसियां दहशतगर्दों को वो इंफॉर्मेशन दे देती हैं और वो वहां से भाग जाते हैं, इसलिए हम आपको तो नहीं बताएंगे, हम तो खुद एक्शन करेंगे। वो एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज इनकी इंफॉर्मेशन उनके पास है। तो ये कितना विशियस सर्कल है। खुद भगाते थे वो जो उनकी ये क्या गोरख धंधा है जो नुसरत फतेह अली खां की ये जो वो कवाली है, तो ये गोरख धंधा अमेरिका ने किया हमारे साथ, वेस्ट ने किया। सिर्फ 2 ममालिक को पहले पता था, जर्मनी और अमेरिका को, उसके बाद इन्होंने स्विट्जरलैंड और बरतानिया को उसमें शामिल किया। 2 और ममालिक हैं जिनके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि ये सारी जो इनक्रिप्टेड गुफ्तगू है उनके पास जा रही है। और आपको पता है इससे लोकेशन भी ट्रेस होती है, एक एक चीज पता है उनको। लेकिन जहां उनके अपने मफादात आते हैं वहां पर लोगों को बर्बाद करने के लिए, उन ममालिक को दबाने के लिए वो चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक रियल फाइट है राना साहब। बिल्कुल आप भाईजान सही कह रहे हैं। इससे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं ना, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो हमारे नाज़रीन के सामने मैं बात कर रहा हूं कि बज़ाहिर हमें जो चीजें नजर आ रही हैं ना वैसी नहीं है। ये बयान करते हैं, ओहो इधर जी हमारी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी, इधर हमारा ये हो जाएगा, इधर हम ये कर रहे हैं, इससे आपको ये फायदा होगा। लेकिन दर हकीकत इनका अपना एजेंडा है। जैसे आप मूवीज में देखते हैं, ड्रामों में आपने देखा कि गांव का जो चौधरी होता है वो चोर को भी सपोर्ट कर रहा होता है, थानेदार को भी सपोर्ट कर रहा होता है, मुलजम को भी, मुद्दई को भी, अपनी चौधराहट के लिए सारे काम। तो ये हमारे साथ गेम हो रहा है। हम लोग क्योंकि 1.5 अरब मुसलमान हैं जो वेल्थी मुल्क हैं, बटे हुए हैं, उनके ऊपर ऐसे हुक्मरान इन्होंने मुसल्लत कर दिए हैं जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और हमें आके वो बताते हैं कि जनाब आप इस तरह से काम करेंगे। ये कहानी है राना साहब, ये है कहानी। ये भाईजान ये जो मोदी बदकार है, इसने जो ताज़ा वारदात की है उस पर देखे ना कि जो मुसलमान शहरियत का वो नाम नेहाद सबूत फराहम नहीं कर सके, इसने उनकी जायदादें बेचने का हुक्म दे दिया है और उसका आगाज वेस्ट बंगाल से कर रहा है। ये सारा देखे ना, ये सारी दुनिया आलम इस्लाम। आपको जी आपने बड़ी अच्छी बात कही है। जो हमारे दोस्त अमेरिका में रहते हैं ना, देखें 9/11 से पहले ब्रुकलिन, उसमें पाकिस्तानी जायदादें खरीद रहे थे, पाकिस्तान फ्लरिश कर रहा था। आपको मैं बताऊं, कोनी आइलैंड एवेन्यू पे आप जब शाम को जाते थे ना राना साहब, तो आपको ऐसे लगता था कि जैसे आप अनारकली में आ गए, खुदा की कसम, जैसे आप कराची सदर में चले गए। वहां पर इतनी रौनक थी, पाकिस्तानी फैमिलीज, पाकिस्तानी बिजनेसेस, और वहां पे जो वहां पे ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का भी वो गढ़ है। वहां पर वो प्रॉपर्टी जिसको यहूदी नहीं खरीद पा रहे थे वो पाकिस्तानी खरीद रहे थे। इतना इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। मुझे नहीं पता ये किसने किया 9/11, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां पर वो सारे बिजनेसेस खत्म। पाकिस्तानियों को जिस अंदाज में वहां पे पकड़ा गया।